मैं प्रोफेसर हरिहरदय अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर डॉक्टर सिल्की श्रीवास्तव जी के साथ में अपने सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे रोग और उसके संदर्भ में जो आयुष ने प्रोटोकॉल दी है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। वो है रोग कोविड-19। और कोविड-19 में आयुष ने अपनी प्रोटोकॉल में जो है एक काढ़ा बताया है, आयुष काढ़ा। तो उसके क्या कंपोनेंट हैं, वो कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगी डॉक्टर सिल्की श्रीवास्तव, जो एक समाज सेवी हैं और बीएमएस की स्टूडेंट हैं और बहुत होनहार छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। तो वो आज उसके ऊपर चर्चा करेंगी और युवा हैं और भारतवर्ष का आगे का भविष्य हैं, जो आयुर्वेद को और आगे ले जाएंगी। और तो अब हम चलते हैं डॉक्टर सिल्की जी की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा सर ने आप लोग को बताया कि आज हम लोग आयुष मंत्रालय द्वारा रेकमेंड किए गए आयुष काढ़ा के बारे में बात करेंगे। तो वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने किचन के सामानों से ही आयुष मंत्रालय द्वारा रेकमेंड किए गए आयुष काढ़ा को बना सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को आयुष काढ़ा के बारे में, उसके सेवन के बारे में, उससे होने वाले लाभ के बारे में और साथ ही साथ किसे कितनी मात्रा में लेनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। सिर्फ कंटेंट को ही किस मात्रा में नहीं, किस तरीके के कोविड के पेशेंट को किस मात्रा में लेने चाहिए और कितनी बार लेने चाहिए, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ कि किस तरीके आयुष काढ़ा बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंटेंट लेने होंगे। तो आयुष काढ़ा बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें जो सामग्री चाहिए उसमें तुलसी का पत्ता चाहिए, सौंठ जिसे हम सूखी अदरक भी बोलते हैं, और फिर दालचीनी और काली मिर्च। ये तो हो गए हमारे कंटेंट सामग्री जिसे हम आयुष काढ़ा बनाने के लिए ले रहे हैं। अपने स्वाद के लिए आप इसमें नींबू और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि जो हमारे 4 मेन कंटेंट है, जैसे तुलसी, सौंठ जो कि सूखी अदरक है, दालचीनी और काली मिर्च जो है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो अगर हम तुलसी का 4 भाग लेते हैं तो सौंठ और दालचीनी का 2 भाग और काली मिर्च का 1 भाग, अर्थात 4:2:2:1 में हम इसका क्या लेंगे, मात्रा लेंगे। तुलसी 4 भाग, काली मिर्च 1 भाग, दालचीनी 2 भाग और सौंठ 2 भाग लेंगे। अब हम बारी बारी से प्रत्येक हमारे जितने इंग्रेडिएंट्स है, जितनी भी सामग्री है, उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूंगी कि वो किस तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर कार्य करता है। उसके बाद से मैं उसको बनाने का विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं तुलसी के बारे में बताऊंगी। तो तुलसी का जो रस होता है वो कटु और तिक्त होता है, और जो उसका गुण होता है वो लघु और रिक्ष होता है, जैसे कि आपके सामने तुलसी दिख भी रही होंगी। तो और उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है। और विपाक का मतलब आफ्टर डाइजेशन जो हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। और किस तरीके से वो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है, तो वो कृमिघ्न है ना, यानी कि जो छोटे मोटे कृमि जो होते हैं उसको वो हरने वाला होता है। अब मैं आप लोगों को तुलसी के कुल के बारे में बताऊंगी। कुल यानी कि फैमिली के बारे में बताऊंगी। तो तुलसी की जो फैमिली होती है वो लेबिएटी फैमिली की होती है, ठीक है। और उसका जो लैटिन नेम है वो ऑस्मियम सैंक्टम होता है। तुलसी का लैटिन नेम ऑस्मियम सैंक्टम होता है। इसका अब मैं बताती हूँ कि दोष कर्म क्या होता है। तो चूंकि इसका वो वीर्य उष्ण होता है, इसलिए इसका जो दोष कर्म होता है वो कफ वात नाशक होता है। कफ का भी नाश करता है और साथ ही साथ वो वात का भी नाश करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस दोष में प्रयोग किया जाता है। तो जो तुलसी है वो वात और श्लेष्मिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। वात और श्लेष्मिक, वात यानी कि जो बहुत ज़्यादा वाचाल हो, जो बहुत ज़्यादा मूव करता हो, जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो, उसको हम लोग वातज प्रकृति के इंसान कहते हैं। और श्लेष्मिक जो स्थूल हो, जिसको कफ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष्मिक बनाते हैं। इस सब के बारे में भी मैं आपको बारी बारी से अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी। किस तरीके के लोगों को हम बॉडी के पोस्चर को देख के किसे हम वातिक बताएंगे, किसे हम श्लेष्मिक बताएंगे, किसे हम पित्तज प्रकृति के लोग बताएंगे। ये भी हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से कि हम प्रकृति को डिसाइड करके किस तरीके से रोगी के रोग को पहचान सकते हैं। तो ये हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपको फर्दर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फिलहाल हम आते हैं कि हम तुलसी के
किस पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो तुलसी हमारे घरों में पूजनीय होती है और आयुर्वेद में भी जिस प्लांट का हम पूजा करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो तुलसी के जो पत्ते हैं, तुलसी के जो पेड़ है, उसके हर एक पार्ट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसके पत्तों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसके जटाओं का यानी शीड्स का प्रयोग करते हैं, उसके स्टेम का प्रयोग करते हैं, उसके रूट का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि ये पूजनीय प्लांट है, तो इसके हर एक पार्ट जो होते हैं ना, जो तुलसी के पत्ते का जो प्रयोग करते हैं उसका हमारे बॉडी पर अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम उसके जटाओं का या फिर सीड्स का इस्तेमाल करें सेवन के लिए तो उसका हमारे बॉडी पर अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसके स्टेम का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारे बॉडी पर उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और उसके रूट का अगर हम इस्तेमाल करें तो उसका भी अलग प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो अगली वीडियो आएगी आप लोगों के सामने, वो तुलसी के किस भाग को किस तरह से प्रयोग किया जाता है और हमारे बॉडी पर किस तरीके का उसका इफेक्ट पड़ता है, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ कि तुलसी हम आयुष काढ़ा बनाने के लिए किस मात्रा में लें। तो अगर आप तुलसी के पत्तों का, हाँ, तो मैं यहाँ एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपकी तुलसी के पत्ते सूख गए हैं तो आप ये मत समझिएगा कि ये आपके लिए उपयोग में नहीं आएंगे। तुलसी का पत्ता अगर सूख गया है फिर भी वो उतना ही उपयोगी है जितना कि उसकी पत्तियाँ जब हरी होती हैं। तो अगर हम तुलसी के पत्ते का उपयोग कर रहे हैं तो अगर उसका हम चूर्ण बनाए हैं तो उसका चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उसका स्वरस निकाल रहे हैं कि उसे हम पेस्ट बना के उसका जो स्वरस निकाल रहे, उसके अंदर का जो रस निकाल रहे हैं, अगर उस रस की बात करें तो हम 10 मिलीग्राम लेंगे। और अब मैं बताऊं कि तुलसी जो होती है वो किस उसका गुणकारी लाभ क्या है। तो हमारे तुलसी जो है वो हमारे श्वास को हरती है, यानी कि अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें क्या करेगा, उसमें हमें वो हेल्प करेगा, शोर शादी करेगा। और सिरोविरेचन यानी कि सर से रिलेटेड, सर दर्द से रिलेटेड या फिर हमारे सर से रिलेटेड जितने सारे बीमारियां हैं उनमें वो बहुत अच्छे से हमें लाभकारी देती है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि आयुष काढ़ा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमें क्या क्या लेना है। तो सर्वप्रथम मैंने जो ऐसे आपको तुलसी बताया, तो देखिए ये तुलसी की जटाएं हैं, इसके अंदर ये फ्लावरिंग्स आ चुकी हैं और इस फ्लावर के बाद से इसमें सीड्स आएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसकी पत्तियां हैं, आप देख सकते हैं। ये सफ़ेद तुलसी है। तुलसी के 2 प्रकार होते हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में वो भी बताऊंगी कि तुलसी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। ये तुलसी के पत्ते हैं जिसे हम अपने काढ़ा में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा काली मिर्च है, देखिए ये काली मिर्च, ऐसे ये काली मिर्च है हमारा। और ये देखिए ये जो अदरक है ना, वो अदरक सूखी हुई अदरक है। तो सोंठ जिसको हम या फिर शुंठी बोल रहे हैं वो सूखी हुई अदरक कहलाती है। और ये हमारे किचन में पाया जाने वाला दालचीनी, सबको इससे परिचित होगा, काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। ये है हमारी दालचीनी, ठीक है। और ये सबसे अंत में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, और ये है हमारा अदरक। ये फ्रेश अदरक है, इसका भी इस्तेमाल हम अपने आयुष काढ़ा को बनाने में करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है, जो अगला इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स है हमारा सोंठ। तो सोंठ के बारे में अब हम आपको बताएंगे। बस कट कर दीजिए सर।